आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जो भी है। इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर और सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखे थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये जाना था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला है सब्जेक्ट फ्रेज। देखो सब्जेक्ट पहले हमको देखना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है। पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वी टॉक ऑफ, जिसके बारे में हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो सकती है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राम इज टैलेंटेड, तो यहाँ पर टैलेंटेड कौन है, राम है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या है, नाउन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया, ही इज टैलेंटेड, तो यहाँ पर टैलेंटेड कौन है, ही है। ही क्या है, प्रोनाउन है। तो ही क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम और ही के बारे में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब मैंने ध्यान से देखना, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी करेक्ट वर्ब तक नहीं पहुंच पाएंगे, करेक्ट वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ एक, ध्यान से देखना इसको। मैंने लिखा रीडिंग, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, रीडिंग टू बुक्स डैश माई हॉबी। अब यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, तो देखो मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी क्या है, क्या है, पढ़ना मेरी हॉबी है, पढ़ना हॉबी है, ना कि ये दो बुक्स हॉबी है। तो यहाँ पर क्या है, इज आएगा, क्योंकि रीडिंग इज माई हॉबी, ये दो बुक्स हॉबी नहीं है। क्या है, मेरी हॉबी क्या है, पढ़ना हॉबी है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट क्या है, रीडिंग मेन सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है, मेन सब्जेक्ट है। तो ये रीडिंग टू बुक्स क्या हो गया, इसको ही हम सब्जेक्ट फ्रेज बोल देते हैं। ठीक है, तो पढ़ना मेरी हॉबी क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, मेन सब्जेक्ट है। दो बुक को पढ़ना मेरी हॉबी है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज आएगी, ना कि आर। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट फ्रेज है। रीडिंग टू बुक्स, यहाँ पर क्या है, इज आएगा। ठीक है, समझ में आया सब्जेक्ट फ्रेज क्या होती है। अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज भी हो सकती है, जैसे कि मैंने लिखा था पहले, रीडिंग टू बुक्स इज माई हॉबी। यहाँ पर रीडिंग मेरी हॉबी है और रीडिंग टू बुक्स ये क्या है, एक फ्रेज हो गई। तो ये क्या है, सब्जेक्ट फ्रेज है। तो सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकती है और सब्जेक्ट एक क्लोज भी हो सकता है। देखो फ्रेज और क्लोज की बात कर रहे हैं, तो फ्रेज और क्लोज होता क्या है उसको देख लेते हैं। फ्रेज हम कहें तो फ्रेज क्या होता है, एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा अ गुड बॉय, तो ये क्या है, फ्रेज है। क्लोज क्या होता है, क्लोज उसको कहते हैं हम जिसके पास अपनी सब्जेक्ट होती है और अपनी वर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। जैसे कि
ही इज टैलेंटेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ये क्या क्लोज है। जिसके पास अपनी सब्जेक्ट हो और अपनी वर्ब होती है उसको क्लोज बोलते हैं। और फ्रेज क्या होता है, एक सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है, जैसे एक गुड बॉय का। ठीक है, देखो अब क्लोज कैसे सब्जेक्ट हो सकती है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिखा मैंने, दैट ही इज अ गुड बॉय डैश नॉन टू। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है कि वो एक गुड बॉय है। क्या जाना जाता है, ही को नहीं जाना जाता, क्या जाना जाता है कि वो एक अच्छा लड़का है, इसको जाना जाता है किस सबके द्वारा। तो ये जाएगा इधर, तो ये क्या है, क्लोज है, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो एक पूरा क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास देखो अपनी सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, तो एक क्लोज है, तो क्लोज भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आगे चलते हैं। इससे पहले काम करते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, और क्लोज भी हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं उससे। मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि एक तो मैंने पहले लिखा था, रीडिंग 2 बुक्स डैश माई हॉबी। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, रीडिंग 2 बुक्स आएगा, रीडिंग 2 बुक्स every day and writing 3 poems every day dash my hobbies। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने, रीडिंग 2 बुक्स इज माई हॉबी। ये पहला एग्जांपल देखा था मैंने, यहाँ पर क्या था, रीडिंग मेरी हॉबी थी, रीडिंग 2 बुकों को पढ़ना, पढ़ना हॉबी थी, ना कि 2 बुक्स हॉबी थी, इसलिए क्या आएगा, ए जाएगा। और सब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पर रीडिंग था, जो मेरा सब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल द वर्ब आई। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट फ्रेज है। फ्रेज हमने देखा कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेज हो गई। ठीक है, हमने कल की क्लास में देखा था कि सब्जेक्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये जो वही पार्ट है, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया।
दूसरा देखो, दूसरा लिखा है रीडिंग 2 बुक्स एवरी डे, एंड कंजक्शन है, और राइटिंग 3 पोएम्स एवरी डे। यहाँ पर क्या है, दो चीज़ अलग अलग हुई, रीडिंग और राइटिंग, दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, तो रीडिंग हो गई और एक राइटिंग हो गई। राइटिंग 3 पोएम्स और रीडिंग 2 बुक्स, ये दो अलग अलग हो गई हैं, जिनको ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड कर रहा है कंजक्शन। तो यहाँ पर दो हो गई है, रीडिंग और राइटिंग, दो सब्जेक्ट फ्रेज हैं जिनको एंड कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी। तो क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा, आर में ही होगी बीच। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने इससे पहले देखा था दैट, क्लोज वाला, ही इज अ गुड बॉय, डैश नोन टू ऑल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, दैट ही इज अ गुड बॉय एंड a very talented person dash known to all। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखो देखो, वो एक क्या है, गुड बॉय है, ये सबके बारे यहाँ पर सिंगुलर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रेड लग रहा है। वो क्या है, गुड बॉय है, किसके बारे में नहीं, ही इज अ गुड बॉय, ये पूरा क्लोज है, क्लोज सब्जेक्ट, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया एज। ठीक है, तो देखो दैट है, दैट के बाद क्या है, ही इज अ गुड बॉय, एक के बारे में और बॉय के बारे में, एंड कंजक्शन है, और वही बॉय क्या है, टैलेंटेड पर्सन भी है, वेरी टैलेंटेड। तो देखो दैट है, ही इज अ गुड बॉय है, और एंड अ वेरी टैलेंटेड पर्सन है, किसके बारे में हो रही है, ये बात भी ही के बारे में हो रही है, ही मेन सब्जेक्ट है। ये पर बात किसकी हो रही है, ही की बात हो रही है, और ही के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि वो एक गुड बॉय है और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, वो किसके सबके द्वारा जाना जाता है, ये बात। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ब लगाने के लिए। एक तरीका भी है, ये जो दैट होता है, दिस और दैट, ये जो दो वर्ड होते हैं वे हमेशा सिंगुलर क्लोज को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इनके बाद क्या है, सिंगुलर क्लोज ही फॉलो होगी। तो दैट है या दिस आ जाए तो सिंगुलर क्लोज फॉलो होगी, तो सिंगुलर यहाँ पर क्या है, वर्ब आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो इससे भी कर सकते हैं, दिस और दैट, दो ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसी कैटेगरी के वर्ड हैं दिस और दैट। यहाँ पर भी दैट है तो सिंगुलर कैटेगरी का फॉलो होता है, ऐसे ही पहचान सकते हैं। और देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इधर ही लिख लेते हैं। हाँ देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखा हमने, दैट दैट ही इज a very good boy and that
ही इज, काम करते हैं इसको तो लिखते हैं, एंड दैट ही इज वेरी talented that's known to all। ठीक है, देखो यहाँ पर दैट ही इज अ वेरी गुड बॉय, ये तो क्या है, पहला सेंटेंस है। दूसरा क्या है, दैट ही इज अ वेरी टैलेंटेड, ये सेकंड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, वो एक गुड बॉय भी है और वो बहुत टैलेंटेड भी है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट एंड कंजक्शन से ज्वाइन है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगी, दो क्लोज है अलग अलग, दो क्लोज है तो सब्जेक्ट क्या आएगी, प्लूरल आएगी। प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्लोज हैं अलग अलग हैं, दो स्टेटमेंट हैं, दो क्लोज हैं जो कि अलग अलग है, तो सब्जेक्ट क्या होगी, प्लूरल हो गई, तो वर्ब क्या है, प्लूरल आएगी। ठीक है, इसलिए हमको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ब लगाने के लिए या किसी भी सेंटेंस में एरर ढूंढने के लिए जो। ठीक है, क्योंकि जो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब का देखना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तभी हम सही कर सकते हैं। इसलिए लंबे लंबे सेंटेंस के लिए हमें ग्रामर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए ये इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, ये तो दैट इज अ वेरी गुड बॉय और दैट ही इज अ वेरी टैलेंटेड, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो कि एंड से जॉइन है, इसलिए प्लूरल, यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब तक, हमने देखा कि जो सब्जेक्ट होती है ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज है, ये भी क्लोज है सब्जेक्ट में। हमने देखा कि जो सब्जेक्ट होती है वो नाउन होती है, प्रोनाउन भी होती है, फ्रेज भी होती है और क्लोज भी होती है। फ्रेज क्या होता है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होती है और ना ही कोई वर्ब होती है। ठीक है, क्लोज क्या होती है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है, द बॉय, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, एज वर्ब है सिंगुलर, और रनिंग क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है अंदर। ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुई, नाउन हो गई। वो देखो रीडिंग बुक्स डेली, सब्जेक्ट क्या है, B1 में SAES जो कि इसके सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है। देखो पढ़ना क्या है, पढ़ना इम्प्रूव करता है वोकेबलरी को, ना कि बुक इम्प्रूव कर रही है वोकेबलरी को। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, रीडिंग, बुक को रीड करना, ये मेन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, दूसरा देखें, ये क्या है, फ्रेज है। कैसी फ्रेज है, इसको बोलते हैं जीरेंट फ्रेज, क्योंकि बी फर्स्ट प्लस ING क्या बोलते हैं, जीरेंट बोलते हैं, और जीरेंट से स्टार्ट होते हैं तो इसको जीरेंट फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, देखो व्हाट ही सैड, यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है,
तो ये क्या है, क्लोज है। पूरा क्या है, क्लोज है। तो ये क्या है, क्लोज सब्जेक्ट है। देखो जो उसने कहा, उसने क्या किया, शॉक किया है एवरीवन को। ये क्या है, मेन वर्ब है। जो उसने कहा है, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट है। व्हाट ही सेड, इसने शॉक किया है एवरीवन को। तो ये क्या है, पूरी की पूरी क्लोज क्या है, सब्जेक्ट है इधर। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक और एग्जाम्पल, व्हाट ही सेड वाज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, क्लोज वाला सब्जेक्ट है। बात क्या है, जो उसने कहा वो करेक्ट नहीं है, जो उसने कहा, ये पूरी पूरी सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। तो वो आ गया जो ये वर्ब है। ठीक है, और देखो व्हाट ही सेड, यहाँ पर जो प्रेडिकेट फ्रेज है वो क्या है, बाज नोट करें। देखो ये तो क्या है, सब्जेक्ट क्लोज है पूरा का पूरा। और कल की क्लास में पढ़ा था हमने प्रेडिकेट, तो ये क्या है, प्रेडिकेट फ्रेज है, क्योंकि इसके पास अपना कोई वर्ब नहीं है और ना ही कोई सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट फ्रेज। ठीक है, फ्रेज हमने देखा, इसके पास अपनी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, उसको फ्रेज बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके पास ना तो अपनी वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट फ्रेज हो गया। ठीक है, जिसकी एक और एग्जांपल लिया, ही इज टैलेंटेड। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इज टैलेंटेड क्या हो गया, यहाँ पर प्रेडिकेट फ्रेज हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंडरलाइन द कंप्लीट सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट देखनी है इसमें। देखो ग्रोइंग विदाउट डिसिप्लिन, ये क्या है, पूरी की पूरी सब्जेक्ट है इधर। ग्रोइंग विदाउट डिसिप्लिन, देखो जीरा हमने देखा था, जो भी वर्स्ट प्लस आईएनजी से स्टार्ट होते हैं और एक्ट करते हैं जैसे सब्जेक्ट, उनको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कोई जीरंड सब्जेक्ट हो गया। वैसे देखो जीरंड फ्रेज हो गया, ये फ्रेज ही तो है, ना तो कोई सब्जेक्ट है ना अपनी वर्ब है। तो ये क्या है, जीरंड फ्रेज हो गया, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट है। जीरंड फ्रेज सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, वर्ब है। ग्रोइंग विदाउट डिसिप्लिन क्या है, डेंजरस है, ये पूरी पूरी सब्जेक्ट है। और देखो ये देखा, व्हाट शी अचीव, यहाँ पर पूरी की पूरी जो क्लोज है सब्जेक्ट है। जो उसने अचीव किया था, उसने क्या किया, सरप्राइज कर दिया एवरीवन को। ये क्या है, व्हाट शी अचीव है, यहाँ पर पूरी की पूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि क्या है, क्लोज है। उन्हें ही तो पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होती है वो या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है, ये तो पढ़ा ही होगा। लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो सब्जेक्ट होती है वो क्लोज भी होती है और फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है, क्लोज क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है,
प्रेडिकेट फ्रेज हमने देखा ही था, जैसे हमने देखा ही इज टैलेंटेड, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। फ्रेज क्या होती है, जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद वी पार्ट होता है और सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि एक और लिखा हमने एग्जांपल, व्हाट ही सेड वाज नॉट करेक्ट। देखो व्हाट ही सेड, ये पूरा का पूरा क्या है, क्लोज है, क्लोज सब्जेक्ट है। ठीक है, जो उसने कहा था वो करेक्ट नहीं है, जो उसने कहा था वो करेक्ट नहीं है, ये क्या वर्ब है, ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और वर्ब के बाद जो भी सब्जेक्ट के बाद हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिर प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा हो रहा, वाज नॉट करेक्ट, प्रेडिकेट फ्रेज। ठीक है, आगे देखते हैं अब। इससे पहले क्लास में देखा था, जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी अलग हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जिसमें वर्ब प्लस एवरीथिंग आफ्टर इट आती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे कि द टीचर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। देखो एक्सप्लेन द रूल क्लियरली टू स्टेट, यहाँ पर ये क्या एक हिस्सा है किसका, सेंटेंस का, क्योंकि इसके पास अपनी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट फ्रेज बोल देंगे। ठीक है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वर्ब है, प्रेडिकेट देखो एक्सप्लेन कर रहा है, इनको रूल कर रहा है क्लियरली, और स्टूडेंट ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो भी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांस सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। देखो एडवांस सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है, एडवांस सेंटेंस पैटर्न देखते हैं क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे सी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। और एक एग्जांपल लिखा, इट टेस्ट गुड। देखो ये क्या है, ये दोनों सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इससे पहले क्लास में पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी होती है। ये तो बी की फॉर्म सॉरी होती हैं, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, सीम्स होती है, इलेक्ट होती है, मेक होती है, ये सब क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं। और ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, किसको बोलते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल प्लस नाउन हो सकता है। अगर एडजेक्टिव है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर आर्टिकल प्लस नाउन होता है तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेट
नॉमिनेटिव, ठीक है। जैसे हमने कहा सी इज इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। ये टेस्ट, ये कैसा लग रहा है, गुड, टेस्ट गुड्स, गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। तो ये क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा सी इज अ टीचर। देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आर्टिकल प्लस नाउन है और क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो क्या है, टीचर है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट दो तरीके हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल प्लस नाउन होगा। अब आगे देखते हैं। देखो पहले पैटर्न देखते हैं। पहले पैटर्न में मैंने पढ़ा था कि सब्जेक्ट हो, लिंकिंग वर्ब होगी और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे सी सब्जेक्ट है, एज लिंकिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पैटर्न था, या तो सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि सी क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है। जब हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तो वर्ब से क्वेश्चन करती है, व्हाट का आंसर मिलता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इससे पहले क्लास में देखा था, क्या पढ़ती है, बुक्स को पढ़ती है, तो बुक्स क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी सब्जेक्ट हो गई, गैव वर्ब हो गई। अब उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे वाट का, जो वाट का आंसर देगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि व्हाट गैव क्या दी, एडवाइस दी, तो एडवाइस क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। और मी क्या हो गया, जो हुम का आंसर देता है, किसको दी, हुम, गैव हुम, तो वो क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चौथा पैटर्न पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि देखो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, मेड क्या हो गई, वर्ब हो गई। देखो हिम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको कैप्टन बनाया, हिम को बनाया, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, हिम को बनाया, किसको बनाया, हिम को कैप्टन बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको भी पहली क्लास में देख चुके हैं। चीरन या क्लोज एज अ सब्जेक्ट देखें तो देखो विनिंग द मैच, ये क्या है, उन्होंने पहले देखा था, विनिंग द मैच, वर्ब प्लस आई एन जी, बी फर्स्ट प्लस आई एन जी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, जीरंड फ्रेज है, विनिंग द मैच बूस्टेड, विनिंग द मैच यानी मैच को जीतना, जीतने क्या क्या बूस्ट किया कॉन्फिडेंस को, तो विनिंग द मैच क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि जीरंड फ्रेज है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, ये तो बात का आंसर दे ही नहीं रहा है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं,
मैं ना, जब कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वही तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी में एक ऑब्जेक्ट है, वो बाट का आंसर दे या हम खुद आंसर दे, तो वो किसी भी सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग। देखो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेड के ऊपर द स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको इंटरेस्टिंग बनाया, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाया, तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये तुम्हारा है पैटर्न नंबर 4, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लर्निंग। लर्निंग क्या है, बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, यानी जीरन कंसिस्टेंटली, लगातार क्या करता है, बिल्ड्स करता है मास्टरी। तो क्या होगा, जीरन फ्रेज हो गई, बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, जिसको क्या बोलते हैं, जीरन बोलते हैं। कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो जीरन फ्रेज हो गई, जो कि एक्ट करेगी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, एक्ट एज अ सब्जेक्ट। तो लर्निंग कंसिस्टेंटली, लगातार लर्निंग क्या करती है, बिल्ड्स करती है मास्टरी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी सिंग्स सॉन्ग। देखो सी क्या सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या वर्ब है, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है, ठीक है। वॉट का आंसर दे रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखो फ्रिज हमने देखी थी, फ्रिज क्या होती है, फ्रिज के पास अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब नहीं होती, जबकि क्लोज के पास क्या होती है, अपनी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। जैसे कि फ्रिज का एग्जाम्पल हो गया अ गुड बॉय, ठीक है, एक फ्रिज है। जैसे कि ही सेड, ये लिखा हमने, ये क्या है, क्लोज है, क्योंकि इसके पास अपनी सब्जेक्ट भी और अपनी वर्ब है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो फ्रिज के पास कोई अपनी सब्जेक्ट नहीं होती, नहीं वर्ब होती है, ये एक्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसके पास अपनी सब्जेक्ट होती है और अपनी वर्ब होती है, कैन एक्ट एज अ सेंटेंस, सेंटेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देगा, आफ्टर द एग्जाम, इसके पास ना तो अपनी वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, फ्रेज है, आफ्टर द एग्जाम एंडेड। देखो द एग्जाम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, इसके पास अपनी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या है, क्लोज हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज होती है, जैसे बॉय है, टॉल, बॉय कैसा है, लंबा हुआ है, बॉय के बारे में बता रहा है, तो नाउन फ्रेज हो गई। वर्ब फ्रेज जो वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे हैज बीन वर्किंग, वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गई। इन द मॉर्निंग, प्रीपोजिशन से हो रहा है, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई। ये क्या है, जीरंड है, जीरंड से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरंड फ्रेज हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, रेड वेव, एजेक्टिंग, एट नून,
वॉचिंग मूवीज। तो ये देखो बैग के बारे में बता रहा है, तो कैसे होगी, नाउन फ्रेज। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एडजेक्टिव वर्ब है, तो कैसे होगी, वर्ब फ्रेज हो गई। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई। और वॉचिंग बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, इसको जीरन बोलते हैं, जीरन से हो रहा है, तो जीरन फ्रेज हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो फ्रेज और क्लोज पहचानिए। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके पास अपनी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्या हुआ, क्लोज हो गई। इसके पास ना तो अपनी वर्ब है नहीं, ना सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, फ्रेज हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा जैसे कि शी इज टैलेंटेड सिंगर। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, शी मेड राइस। शी looks beautiful। लिख देगा, शी gave me a book। एक एग्जाम्पल देखा, दे elected him the president। देखो इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, देखो वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे। और ये टैलेंटेड सिंगर है, ये क्या है, वो क्या है, सिर्फ टैलेंटेड सिंगर है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं। देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, क्या बनाया, क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, क्या बनाया, व्हाट मेक, तो क्या बनाए, राइस बनाए, तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सी क्या है, सब्जेक्ट, लुक्स क्या है, वर्ब, ब्यूटीफुल क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सी के बारे में बता रहा ना, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया।
पर सी क्या है, सब्जेक्ट, गैव क्या है, वर्ब। देखो गैव, व्हाट गैव, बुक, बुक क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दी, होम गैव, गैव होम किसको दी, ये आर्टिकल है, मी को, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो दी क्या है, सब्जेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड क्या है, वर्ब, इसको इलेक्ट किया, हिम को किया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। हिम को, हिम क्या है, द प्रेसिडेंट, इनको क्या इलेक्ट किया, द प्रेसिडेंट, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसके क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने लिखा सी मेड राइस, एक एग्जाम्पल लिखा, ये तो पहला है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, इट इज राइस, इसमें बताना राइस क्या है। तो देखो सी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, हमने वर्ब से क्वेश्चन किया, क्या बनाया, बोट में, तो उसने जवाब दिया राइस बनाई, तो राइस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने बोला इट क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, राइस, इट क्या है, राइस है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ में आया कुछ, यहाँ पर एक ही जगह राइस ऑब्जेक्ट है और एक ही जगह राइस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, तो डिफरेंस करना होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि क्लोज में एरर कैसे बनता है। ठीक है, देखो इसमें लगा बाइल रीडिंग द बुक द फोन रिंग। देखो जो फ़ोन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइल है, रीडिंग है, बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, और द बुक। एक बात बताओ, जो फ़ोन है, द फोन, फ़ोन बज गया, जो फ़ोन है वो क्या रीडिंग बुक को रीड कर सकता है, क्या इतनी एबिलिटी है इसमें, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमको एक सब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये कैसे सही होगा, ये सही होगा ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए था, वाइल आई वाज रीडिंग द बुक द फोन रैंग। समझे, तो यहाँ पर क्या एरर थी, यहाँ पर सब्जेक्ट गया था, क्योंकि फ़ोन तो रीडिंग कर नहीं सकता है, तो हमको क्या एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो हमने किया कि वाई आई वाज रीडिंग, तो आई वाज मिसिंग था यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिखा हमने, रनिंग on the road the accident happened। देखो एक्सीडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, हैपन क्या है, वर्ब है। यहाँ पर देखो जो एक्सीडेंट है सब्जेक्ट है, एक्सीडेंट रन कर सकता है रोड पे, नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाइल ही वाज रनिंग ऑन द रोड, तब सही होगा। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखना ध्यान से। रनिंग ऑन द रोड he met with an accident। देखो ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये क्या रन कर सकता है रोड पे? कर सकता है, तो सेंटेंस क्या है? सही है। जब वो रन कर रहा था वो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो रनिंग ऑन द रोड, जब वो रोड पर रनिंग कर रहा था उसका एक्सीडेंट होगा, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि वो रन कर सकता है। यहाँ ई क्या है, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। रनिंग क्या है? बी फर्स्ट प्लस ING, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा वॉकिंग ऑन द रोड द स्टोन was hit by him। देखो द स्टोन के सब्जेक्ट है। क्या स्टोन वॉक कर सकता है रोड पे? नहीं कर सकता ना, तो सेंटेंस क्या है? गलत है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम वॉकिंग ऑन द रोड ही हिट अ स्टोन। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ही वॉक कर सकता है ना रोड पे, तो यहाँ पर सही है। ही वॉक कर सकता है रोड पे, तो ये सही है। ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में एरर निकालने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकती है, वाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड द स्टोन वाज हिट बाई हिम। यहाँ पर कैसे जोड़ सकती? वाइल ही वॉच, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर देखते हैं। बीन संडे I decided not to go out। देखो आई क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है। क्या आई कभी संडे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो सेंटेंस क्या है? गलत है। इसको कैसे लिख सकते हैं सही करके? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? एज इट वाज संडे I decided not to go out। या इसको ऐसे लिख सकते हैं it being Sunday। फिर ऐसे लिख सकते हैं I decided not to go out। या लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं दिस संडे I decided to not to go out। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ में आया कैसे एरर बनते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
करेक्ट करना है सेंटेंस। वाइल ड्राइविंग फास्ट द एक्सीडेंट हैपन। देखो द एक्सीडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, हैपन क्या है, वर्ब है। क्या एक्सीडेंट ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता ना, इसलिए यहाँ पर हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो हमको सब्जेक्ट करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। इसको कैसे लिखना पड़ेगा? वाइल ही वॉज ड्राइविंग फास्ट द एक्सीडेंट हैपन। ठीक है, इसका ये तो गलत है, इसका सही होगा। अब आगे देखते हैं। देखो एक स्लाइड ऐड करते हैं, तब करते हैं इसको। तरीका करते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होती है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़, सेंटेंस में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, उनको भी पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ढूंढने में कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि हम वर्ब के एरर को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो हम देखते हैं था एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, दो पार्ट तो मेन सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है, तीन चीज़ मेन होती है जो किसी भी सेंटेंस मेन पार्ट होता है। ये तीन चीज़ होती है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। कोई भी सेंटेंस इन तीन चीज़ से मिल के बना होता है। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं, देखो या तो प्रीपोजिशन का यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि लिख दिया एट 4 PM एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे लिख दिया इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। या एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, बी फर्स्ट प्लस ING को यूज करके भी दे सकते हैं, इसको जीरेंड बोलते हैं। इससे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, और एक और बात है, एडिशनल वर्ब में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, कोई भी नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन हु, विच, दैट, हुज, इनका यूज करके भी क्या दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है। पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल दिया मैंने, द बुक written by Ram is wonderful। दूसरा एग्जाम्पल, लिखा मैंने द बुक इज रिटन बाय राम एंड इज वंडरफुल। तीसरा एग्जाम्पल लिखा, द बुक विच इज रिटन बाय राम इज वंडरफुल। तीनों जो सेंटेंस है उनका मतलब एक ही है कि जो बुक है वो राम के द्वारा लिखी गई है और वंडरफुल है। ठीक है, तो देखो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। द बुक क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। इज क्या है, वर्ब है। वंडरफुल क्या है, बुक क्या है, वंडरफुल है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और रिटर्न वही राम, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, इसके द्वारा लिखी गई, राम के द्वारा लिखी गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी हम क्या देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखो द बुक, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। इज रिटन वर्ब है, इज वर्ब है, एंड कंजक्शन है। वंडरफुल क्या है, सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो वाई राम है, किसके द्वारा लिखी, राम के द्वारा, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कैसा है, वाई क्या है, प्रीपोजिशन के द्वारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्या है, प्रीपोजिशन वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा कि प्रीपोजिशन से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक सब्जेक्ट है, विच प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके वर्ब है, रिटर्न बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, राम नाउन है। तो ये पूरी जो विच से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हमने क्या देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन से भी क्या दे सकते हैं,
एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये वर्ब है और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वो क्या है, इंटेलिजेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसमें। देखो एक एग्जांपल लिखा हमने, he who is intelligent reads a book every day। तो देखो ये क्या है, पर सब्जेक्ट है, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि क्या है, एडिशनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। वो क्या पढ़ता है, रीड्स, वो क्या करता है, पढ़ता है। तो ये वर्ब हो गई, क्या पढ़ता है, वर्ड पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एवरीडे क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन उसे स्टार्ट हो रही है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है, ही। एक बार एग्जांपल देखते हैं। ही रीडिंग a book asked me a question एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। They supported by my parents became financially independent। इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी से स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसने क्या किया, आस्क किया, पूछा, तो क्या ये वर्ब हो गई। किससे पूछा, मुझसे पूछा। क्या पूछा, व्हाट पूछा, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बिकम क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बी क्या बन गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए।
सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। देखो हेल्थ क्या है, हेल्थ सब्जेक्ट है। वर्क्स क्या है, वर्ब है। साइलेंट ठीक है, एडवर्ब है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ से लेके प्रीपोजिशन है। प्रोपोजिशन से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, यहाँ से बी फर्स्ट प्लस आई एन जी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेकिंग एवरी एक्सपीरियंस पॉसिबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा एंड कर दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन का चैप्टर। ठीक है, तो ये भी खत्म हुआ चैप्टर हमारा, एंड हुआ। अब एक और लास्ट और चैप्टर है, लास्ट क्लास और होगी एक, मतलब लास्ट क्लास तो नहीं, एक क्लास और होगी बेसिक की, जिसमें पढ़ेंगे स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के बारे में। उससे हमारा पूरा बेस तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस को। टेंस के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी टेंस है, नाउन है, प्रोनाउन है, उन सब धीरे धीरे गहराई में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट एंड करते हैं।